गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय कुमार जोश के इस नए एपिसोड में नए अंदाज के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करते हैं कि हम सब ने कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। ये कोरोना महामारी के दौरान भी जिसको जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जैसे भी हुआ उन्होंने अब मनाया शिक्षक दिवस को। सबसे पहले आज देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार गुरु से ही संबंधित है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान यदि दोनों खरे हों तो किसको प्रणाम करना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा है कि गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे हमें भगवान तक पहुँचने का मार्ग बतलाते हैं। 5 सितंबर 1988 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। सर्वश्री राधाकृष्णन जी वह स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन से उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन का आयोजन करने के लिए पूछा। तब राधाकृष्णन ने उनसे कहा कि मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस खास दिन को शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान और समर्पण को सम्मानित करते हुए मनाएं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। उसके बाद उन्हीं की इच्छा का सम्मान करते हुए 1962 से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक यानी गुरु के बिना जीवन अधूरा रहता है। उन्हें समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे चरित्र के निर्माण और भविष्य को आकार देने में और देश का आदर्श नागरिक बनने में हमारी मदद करते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत कोई, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर साहब ने भी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि संसार में रहने वाले लोगों बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है। मनुष्य अज्ञानता रूपी अंधकार एवं माया रूपी सांसारिक बंधन में तब तक जकड़ा हुआ रहता है जब तक कि उस पर गुरु कृपा नहीं हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु ही हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के सत्य और असत्य का मान नहीं हो सकता है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्षों पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था, जो आप लोगों से साझा करना चाहेंगे। प्रस्तुत है पत्र का कुछ महत्वपूर्ण अंश। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि न तो हर आदमी सही होता है और न ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई हुई हार को कैसे झेलें उसे यह भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से परे हटाना और जीवन में धुली मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उससे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना, और उसे उस वक्त देना चिंता करने के लिए आकाश से परे उड़ते पक्षियों का आह्लाद, सूरज के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है और अपने विचारों पर भरोसा रखना
अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी को उसको गलत ठहराए, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। उसे यह भी सिखाना कि वह सदैव का साथ सदैव, किंतु कठोर के साथ कठोर और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे न जाए जो करती हो निरर्थक शोर। उसे सिखाना कि आंसू बहते हो तो उन्हें बहने दो, इसमें कोई शर्म नहीं। कोई कर्तव्य कुछ भी कहता हो कहने दो। उसे सिखाना कि वह सनकियों को कनखियों से हंसकर टाल दे, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगाए। महिलाओं, वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के आतंक से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि व्यक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस करे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। ये अब्राहम लिंकन जी के शब्द शिक्षकों को संबोधित करते हुए। मैं समझता हूँ ये संदेश आज के जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सेगमेंट है प्रश्न का। इससे संबंधित मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग कमेंट से जवाब देंगे। प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किस ईस्वी से मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुनिए, शिक्षक दिवस किस ईस्वी से मनाया जाता है? यदि आप इस एपिसोड को पसंद करते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दे सकें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।